हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाला एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर का वीडियो बना चुका है आपके लिए। पहला वीडियो होता है रिवीजन और दूसरा वीडियो होता है क्वेश्चंस का। इसी तरह से पूरा कंप्लीट आपका वीडियो आने वाला है मैथ्स का जितना भी चैप्टर है और फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है। अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स में 100 में 100 लाना है या मैथ्स और फिजिक्स में आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं भी है तो भी अगर आप ये वीडियो देखोगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपका 100% है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उमेश कुमार कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर बोल रहा है इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। किसका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 का जो रूट है, एक रूट है वो 2 है, तो b का वैल्यू फाइंड करना है। तो एकदम आसान है। देखो क्या करेंगे हम लोग, x के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे? 2। तो चलिए एक रूट हम x इज इक्वल टू 2, तो x के प्लेस में हम क्या पुट कर देते हैं? पहले मेरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। तो x के प्लेस में पुट करते हैं 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। तो 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 2b इज इक्वल टू माइनस 16 और b इज इक्वल टू माइनस 16/2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बच्चा? b इज इक्वल टू माइनस 8। ये है आपका b का वैल्यू, यही पूछ रहा था। यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इसका बेसिक और रिवीजन वीडियो आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसी चैप्टर का नहीं, पिछले 4 चैप्टर का रिवीजन का वीडियो भी मिल जाएगा और क्वेश्चंस का वीडियो भी मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस और रिवीजन वाला वीडियो जरूर आप लोग देखिए अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बच्चा कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 528। 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर का जो प्रोडक्ट है 528 है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलो इवन इंटीजर है तो फर्स्ट लेट कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इवन इंटीजर्स बी एक्स मान लेते हैं और दूसरा कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर बोल रहा है। तो अगर हम पहला इंटीजर को 2 कंसीडर किए हैं, मान लेते हैं इवन इंटीजर, तो दूसरा को 3 तो नहीं बोल सकते ना। कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट उसके बाद का नंबर होता है। तो 2 के बाद इवन कौन हो गया? 4, मतलब 2 नंबर प्लस करते हैं तभी होता है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे? एंड इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एंड सेकेंड इवन इंटीजर बी x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको जो ऐड करने पे, प्रोडक्ट करने पे, यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा है? प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट करने पे x और x प्लस 2 को प्रोडक्ट करने पे क्या मिल रहा है? 528। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 528। तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। हो गया फॉर्म, यही हो गया आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है Which of the following are quadratic equations? वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनता है तो फिर आंसर देखिएगा, है ना। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख के ही बोल सकते हो कि ये x का पावर 3 जहाँ हाईएस्ट पावर 2 होगा, मतलब जिसका डिग्री 2 होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होगा। तो ये फर्स्ट वाला तो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सेकेंड वाला देखता हूँ, सेकेंड वाला करके देखता हूँ। पहला तो हमारा रिजेक्ट हो गया, ये तो नहीं है। सेकेंड देखते हैं सॉल्व करके, है ना। चलिए
x माइनस 1 और x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो x इंटू एक्स क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3। जस्ट हम मल्टीप्लाई कर दिए, x को x के साथ और x को 2 के साथ, माइनस 1 को x के साथ और माइनस 1 को 2 के साथ, यही मल्टीप्लाई किए। तो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया, तो -2 ये -5। देखो हाईएस्ट पावर का हमारा क्या है बच्चा, हाईएस्ट पावर मेरा यहाँ पर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हूँ। अगर ये x का पावर 2 है, क्या है बच्चा, x का पावर 2, तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और क्या था प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। मेरा हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब x का पावर 4 प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हरिओम, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, x का पावर 4 प्लस x का पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये हमारा इक्वेशन बन करके आ रहा है। तो ये क्या, x का पावर 4 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4, मतलब डिग्री 4। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बेसिक और रिवीजन वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का इसी तरह से आपको वीडियो मिलते जाएगा। अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में एपी आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये बोलता है सॉल्व फॉर एक्स। इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, चलिए करते हैं। x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 और x प्लस 2, ठीक है। तो चलो x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं करते जा रहा हूँ। चलो अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। अब हम एक साइड इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x माइनस 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो एक साइड ले गए, ये प्लस 3x राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड गया तो क्या बन गया, माइनस 3x माइनस x लेफ्ट हैंड साइड गया तो प्लस x माइनस 14 लेफ्ट हैंड साइड गया तो प्लस 14। और कुछ हमने नहीं किया। क्लियर है ना बच्चा। चलिए अब आगे आते हैं। 2x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 4x माइनस 9 प्लस 14 तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इसका x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्लियर है ना। तो अब हम लोग पुट करते हैं। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था -1, b का वैल्यू था आपका 4, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू आपका था 5, c का वैल्यू 5। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है -1 इंटू सी बाई 2a मतलब 2 इंटू -1। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चा।
-4 प्लस माइनस ये कितना हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20 बाय -2। तो x का वैल्यू यहाँ सॉल्व करते जाइए। देखिए यहाँ -4 है प्लस माइनस ये क्या हो गया 36 बाय -2। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 36 को ब्रेक करेंगे तो 6 हो जाएगा बाय -2। तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस का वैल्यू लेंगे साइन लेंगे और दूसरा बार माइनस का लेंगे। तो ये क्या हो गया और x इज इक्वल टू -4 -6 बाय -2। ठीक है, तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया 2 बाय -2 कैंसिल तो -1 और x इज इक्वल टू -10 बाय -2 माइनस माइनस कैंसिल 10 का 5। तो हमारा दो जो वैल्यू आया है यहाँ पर x का सॉल्व करने के बाद आप देखोगे एक वैल्यू आया है x इज इक्वल टू -1 और दूसरा जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू आपका यहाँ पर सामने निकल करके आ गया, जो कि इस गिवन जो भी हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करने के लिए जो x का वैल्यू बोल रहा है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सबको आता है, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किए। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस, ये एकदम याद कर लेना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -b मतलब -5 वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, b का 5 स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 है इंटू c बाय, ठीक है 2a 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आप देखोगे -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 20 बाय 2। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको दो वैल्यू निकल करके आ रहा है x का, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ देखिए -5 प्लस रूट 5 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 5 बाय 2। यहाँ देखिए आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ पे 2x का वैल्यू निकल करके आ रहा है किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फार्मूला के टर्म्स में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही है क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए ये जो गिवन हमारा है इसको आपको क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ देखो x है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है p स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा p स्क्वायर। फिर x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो b का वैल्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और c माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो वही लिखते हैं सबसे पहले a इज इक्वल टू p स्क्वायर, b इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और c इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -b के प्लेस में क्या लिखेंगे माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी। क्लियर, बाय 2a देखिए यहाँ पे, तो बाय 2a 2p स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस सॉल्व करना है आपको p स्क्वायर, तो p का पावर 4 प्लस q का पावर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दे रहे हैं हम -2 p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। चलिए अब और हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 और माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा। अब हम यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये जो अंडर रूट है इसको एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा यही टर्म आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 2p स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या हो गया बच्चा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। अब एक बार हम x प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट गया, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2q स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। तो 2 और 2 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, q स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। एक वैल्यू हमारा यहाँ आ गया ना, पी क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, एक हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा हम क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे, है ना, और एंड दूसरा माइनस वाला लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। ये माइनस वाला टर्म लिया तो माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस 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 क्यू स्क्वायर हो गया बाय 2p स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 2p स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू -1 बच गया। तो यहाँ पर आप देखोगे एक वैल्यू जो है x का q स्क्वायर बाय p स्क्वायर और दूसरा वैल्यू x का x इज इक्वल टू -1। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k और अंडर ब्रैकेट 2x प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। देखो ये रियल रूट का बात बोल रहा है, रियल एंड इक्वल रूट का बात बोल रहा है। तो ये रियल एंड इक्वल रूट कब होता है बच्चा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। अब नेक्स्ट b का कोफिशिएंट क्या है, अच्छा इसका कोफिशिएंट लिखने के पहले हमको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इसके बाद ही हम कोफिशिएंट लिखेंगे। तो चलो पहले इसको क्वेश्चन लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2kx लिख सकते हैं प्लस k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। अब हमारा कोफिशिएंट निकलेगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 2k और c हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या बोला था, जब रियल एंड इक्वल रूट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या हो जाता है 0, तो d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हम इसमें क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। चलिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं। चलो वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का कोशिश करना। अब b स्क्वायर के प्लेस में b का प्लेस में हम क्या रख दें 2k,
तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा कितना है, ए हमारा 1 है, इंटू सी कितना है, के स्क्वायर माइनस के है, यही है सी, यही है, इज इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4, अब के स्क्वायर माइनस के, यही है बच्चा, के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4k इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, 0। तो k इज इक्वल टू 0/4, मतलब k का वैल्यू क्या है, आंसर हमारा 0। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और k का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह का क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे और ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाओगे तो आने वाला समय में आपके लिए एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेचर ऑफ रूट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट लिखने के बोल रहा है, तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे नेचर ऑफ रूट। सबसे पहले हमारा है कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है, एबीसी के फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 3 है। चलो तो अब इसका नेचर ऑफ रूट हम जानते हैं क्या, कि अगर d से बड़ा होगा तो वहां पर डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। d से छोटा होगा, मीन्स d जो है 0 से छोटा होगा तो हमारा वहाँ इक्वल रूट होगा, और d जो है 0 से लेस होगा तो वहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो इमेजिनरी निकलेगा। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं निकालने का। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए तो अब b के प्लेस में पुट करते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस है, 4 इंटू a इंटू सी, माइनस 4, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू है 3, 6 लिख दिया, 3। तो 36 माइनस 4 इंटू 4 मीन्स 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो क्या हो गया -12। तो d का जो वैल्यू है वो -12 आया, d का वैल्यू क्या हो गया -12, जो कि d का वैल्यू लेस है किससे, 0 से। तो ये कैसा रूट हो जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। ये हमारा कैसा है, नो रियल रूट, मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ जा रहा है इसका, तो इसका हो जाएगा नो रियल रूट्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सॉल्व हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चा हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब यहाँ राइट ट्रायंगल का बात बोल रहा है और इसका हाइपोटेन्यूज बोल रहा है 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर 2 साइड। तो और बाकी इसका अदर 2 साइड आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये चलो ये बेस है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस जो है द एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस का, तो बेस को हम लोग x मानते हैं। तो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से, और हाइपोटेन्यूज जो है 13 है। तो अब यहाँ जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h का वैल्यू 13 का स्क्वायर, b हमारा क्या है x का स्क्वायर प्लस p क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर मतलब 169, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू a इंटू बी मतलब 14x हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड 169 को, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49,
और -169 ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फिर फर्दर। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 169 में 49 चला जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 49, 59, 69, 120 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फिर 2 से कॉमन ले सकते हैं ना, तो चलो ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको x का वैल्यू फाइंड करना है दोनों साइड निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हमारा दोनों साइड निकल जाएगा। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं। सबसे आसान वही होता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -60। तो अब देखो x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इज इक्वल टू -b मतलब 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 4 इंटू a इंटू 60 बाई 2, और a हमारा कितना है 1, a हमारा 1 है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, देखो x इज इक्वल टू 7 अब प्लस माइनस 49, है ना, माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 4 कितना हो गया 240 बाय 2। अब उसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज में ले जाने से क्या हो जाएगा, चीज़ों को आप रिलेट नहीं कर पाओगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर 289 बाय 2, ठीक है, 289 बाय 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 289 किसका होता है 17 का हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 17 बाय 2। तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, 7 प्लस 17 बाय 2, एंड एक बार हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, 7 माइनस 17 बाय 2 x इज इक्वल टू, है ना। तो x इज इक्वल टू 17 18 19 17 प्लस 7 कितना हो गया 24 बाय 2 कितना हो गया ये 12, एंड x इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 2 कितना हो गया 5। तो x इज इक्वल टू 12 हो गया, और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू -5 हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब भी हम किसी भी लेंथ का बात करते हैं ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, तो नेगेटिव वैल्यू होगा नहीं होगा। -5 इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होता है। x का वैल्यू क्या हो गया 12। तो अब यहाँ देखो बेस हमारा कितना हो गया बच्चा, बेस हो गया 12 और हाइट हो गया 12 माइनस 7 मतलब कितना हो गया 5। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। जितना क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करवाया हूँ या डिस्कस किया हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जरूर एक बार सॉल्व कर लेना। अगर इतना कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चंस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर से नहीं छूटने वाला। 100% आप सॉल्व करके आओगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।